नमस्कार। इस लेक्चर में मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2026 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करके बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे से भिन्न होती है। थर्ड, अभिप्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। दे, अभिप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। तो इसमें आपके राइट हो जाएगा बे से दे, ये तीनों आपके सही है, यानी ऑप्शन 4। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है? आदत, अभिवर्ती, रुचि, अभिक्षमता। सही हो जाएगा अभिवर्ती। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह हैं जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविकता और नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख ढूंढता है। ये कहलाता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, कानूनी, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मानसिक स्वस्थता दृष्टिकोण। सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला है, शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है सापेक्षिकता नियम, समीपस्थ दूरस्थ नियम, संतुलिनीकरण नियम, मस्त मस्तकाधोमुखी नियम। इसमें सही हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, समीपस्थ दूरस्थ नियम। सूची ए के लक्षणों के वितरण को सूची 2 लक्षणों की श्रेणी से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हम सूची का मिलान कर लेते हैं। सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण, ये हो जाएगा सामान्य लक्षण। फिर है, वे लक्षण जो अद्वितीय हैं और किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान होते हैं उसको हम बोलते हैं अद्वितीय लक्षण, यानी थर्ड। फिर हो जाएगा बाह्य व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण, सतही लक्षण। और फिर वे लक्षण जो अंतर्निहित संरचना में हैं और व्यक्तित्व के मूल का गठन करते हैं वो हो जाएंगे आपके स्रोत लक्षण, यानी ऑप्शन 4 आपके सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है? ये मूल्यों द्वारा आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है, ये एक साध्य है, साधन नहीं। ये मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षण अधिगम में सहायता करता है, ये प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसमें सही हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड, ये साध्य है, साधन नहीं है, ये कथन सही नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त हैं? नंबर ए, कालानुक्रमिक आयु के आधार पर विद्यालय में प्रवेश। सेकंड, ग्रेड या कक्षा स्किपिंग अथवा कक्षांतर प्लुति, अधिक आधारभूत कोर्स को हटाना, अतिरिक्त असाइनमेंट देना, सामग्री को जहां तक संभव हो मूर्त रूप में प्रस्तुत करना। तो इसमें सही कूट का चयन करना है, तो सही कूट हो जाएंगे आपके बे, से और दे, यानी ऑप्शन पहला। रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5E मॉडल का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं या चर्चा करते हैं? मूल्यांकन करना, संलग्न करना, व्याख्या करना, विस्तार करना। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, व्याख्या करना। रेनिंगर और हिड्डी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई है। अभिरुचि विकास के सही क्रम का चयन नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कीजिए। सही क्रम में मिलाना है। उभरती व्यक्तिगत अभिरुचि, स्थितिपरक अभिरुचि अनुरक्षित, स्थितिपरक अभिरुचि उत्प्रेरित, अच्छी विकसित व्यक्तिगत अभिरुचि। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले से, उसके बाद में बे, उसके बाद में ए और उसके बाद में ते। ये इसका सही क्रम हो जाएगा।
एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने और बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन से भाव विकसित होते हैं? संभ्रांति, दोष, हीनता या लगाव? इसमें आ जाएगा आपके हीनता। डेलियन गोलमैन द्वारा प्रस्तुत समज्ञात्मक बुद्धि के मिश्रित निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्ट सम्मिलित नहीं है? सामाजिक कौशल, स्वबोध, स्व नियमन, सहानुभूति। इसमें आपके सही हो जाएगा सहानुभूति। मैकलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं, तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरक आवश्यकता है? उपलब्धि की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता, भौतिकवादी वस्तुओं की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता। इसमें आपके सही हो जाएगा उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन फर्स्ट। प्रिया अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर उससे ईर्ष्या और घृणा करती है, किंतु प्रत्यक्ष में वे हमेशा अपनी सहपाठी को उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है एवं मंगल कामना व्यक्त करती है। प्रिया द्वारा समायोजन हेतु अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति का नाम है युक्तिकरण, उदात्तीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, रूपांतरण। तो इसमें आपके सही हो जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल की निम्नलिखित विमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म सही है? सांकेतिक प्रक्रियाएं संक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रियाएं विषय वस्तु, अभिसारी चिंतन प्रक्रियाएं उत्पाद, अर्थगत शाब्दिक प्रक्रियाएं विषय वस्तु। तो इसमें आपके सही सुमेलित वाला हो जाएगा ऑप्शन 4, अर्थगत शाब्दिक प्रक्रियाएं विषय वस्तु से संबंधित। पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है, तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहलाता है उद्दीपक प्रतिस्थापन, उद्दीपक विभेदीकरण, स्व स्फूर्त पुनर्लाभ, उद्दीपक सामान्यीकरण। इसमें आपके सही हो जाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण। ग्राहम वाल्स के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, अस्पष्टता और लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? सत्यापन, प्रदीपन, उद्भवन, तैयारी। इसमें आपके सही हो जाएगा उद्भवन। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ये योगदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विद्यार्थियों की समस्याओं की समझ से, प्रभावी शिक्षण विधियों की समझ से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ से, समूह गतिशीलता की समझ से। इसमें आपके सही हो जाएगा समूह गतिशीलता की समझ से। व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपागमों को उनके संबंधित मनोविज्ञानों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हम सुमेलित कर लेते हैं इनको। एरिक्सन जीवन काल, मास्लो मानवतावादी, थोड़ा सा एरिक्सन जीवन काल, मास्लो मानवतावादी, शेल्डन शील गुण, केटल जीवन काल। इसमें ऑप्शन आपके 4 सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और वह उन्हीं से सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है? साधन सापेक्षवादी उन्मुखीकरण, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है, तो अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन दिया गया? प्राथमिक, सामाजिक, द्वितीयक, कर्मिक। तो इसमें सही हो जाएगा प्राथमिक। अगला है शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा था, वे थे विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई, ई एल थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर। इसमें आपके सही हो जाएगा जॉन ड्यूई। विकास के प्रारूप के समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है? विकास के प्रारंभिक आधार जटिल होते हैं, विकास उत्तेजना द्वारा बढ़ता है,
सभी व्यक्ति समान होते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सभी व्यक्ति समान होते हैं। पियाजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्य को समझते हैं, अपितु वे भावनाओं और संभावनाओं के विषय में गहन चिंतन भी करते हैं, सम्मिलित होते हैं। वह अवस्था है संवेदीगामक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, औपचारिक क्रियात्मक। केरोल 1965 के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए? केवल शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने पर ध्यान देकर, मनोवैज्ञानिक प्रयोग करके, छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कंतस्ट करके। तो इसमें सही हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर। शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा है? अवबोध स्तर पर, स्मृति स्तर अधिगम, पर्चा स्तर अधिगम, चिंतन स्तर अधिगम। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्मृति स्तर अधिगम। हार्दिक को गणितीय उदाहरणों का ज्ञान है जो उसे भौतिकी सीखने में मदद कर रहा है। सीखने के इस हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह किस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, समान अवयव या तत्वों का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, समान अवयव या तत्वों का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य संप्रत्य निर्माण एवं ज्ञान बोध है। सीखना एक रचनात्मक गतिविधि है तथा छात्रों को इसे क्रियान्वित करना होता है। रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है। रचनावाद पूर्व विद्यमान ज्ञान या अनुभव के अस्तित्व पर बल देता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है। ये गलत है, इससे संबंधित नहीं है। नैतिक विकास के क्षेत्र डोमेन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है। पूर्व परंपरागत तर्क, सामाजिक परंपरागत तर्क, न्याय परिप्रेक्ष्य। तो इसमें आपके सही हो जाएगा सामाजिक परंपरागत तर्क। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसको सम्मिलित कर लेते हैं हम सीधा ही। पहला है 16 पीएफ प्रश्नावली। तो इसमें हो जाएगा केटल। फिर है शब्द साचर्य परीक्षण, फ्रॉइड एवं जुंग। फिर है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मरे एवं मॉर्गन। बाल अंतर्बोध परीक्षण, बेलक। यानी आपके इसमें ऑप्शन थर्ड सही है। प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने हेतु वह एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। उसके द्वारा अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति है उदात्तीकरण, विस्थापन, दमन, प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसमें आपके राइट हो जाएगा उदात्तीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है? कार्डिनल, केंद्रीय एवं गौण शील गुण, गौण केंद्रीय एवं स्रोतशील गुण, स्रोत सतही एवं केंद्रीय शील गुण, केंद्रीय एवं सतही शील गुण। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा कार्डिनल, केंद्रीय एवं गौण शील गुण। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रेरित करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई इस विशिष्ट प्रवृत्ति को कहा जाता है जिक्सो सिग्नेटिक्स, थिंक पेयर शेयर, मस्तिष्क उद्वेलन। इसमें आपके सही हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन। जॉन डी मेयर और पीटर सेलोवे ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र दिए थे? परानुभूति, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों को प्रबंधित करना,
संवेगों का विचार प्रक्रिया में समन्वय करना, संवेगों को समझना, अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो इसमें सही जो कूट है वो आपको हो जाएंगे बी, सी, डी और ई, ऑप्शन फर्स्ट। गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सम्मिलित नहीं है? संक्रिया, दक्षता, विषय वस्तु, उत्पाद। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दक्षता। आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है, जो व्यक्ति कठिन कार्य करते समय अनुभव कर सकता है? चुनौती, आनंद, निपुणता, स्वायत्तता। इसमें हो जाएगा निपुणता। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जिसे कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है? संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना, कक्षा मिश्रित क्षमताओं वाला समूह है, तदनुसार शिक्षण योजना बनाना आवश्यक है, शिक्षक को कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं के बारे में अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षण विधि से लाभ नहीं मिल सकता है। तो इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता वाला है नंबर 1, संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना। नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के स्व निर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विद्यार्थियों को विकल्प चुनने की अनुमति देना और उन्हें प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणाम के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना, सीमाओं, नियमों और प्रतिबंधों के लिए उचित औचित्य प्रदान करना, नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। इसमें ऑप्शन आपके सेकंड सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना। अगला है संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों में विचारों को पुनर्संरचित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया गया है? संवेदी घटक, मनोगत्यात्मक घटक, बौद्धिक घटक, मेटा घटक। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बौद्धिक घटक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है? रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, रुचि एक अभिप्रेरक शक्ति है, रुचि के अनुसार कार्य करने से लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलती है, रुचियां स्थिर व स्थायी नहीं होती। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीकें अपचारियों के सुधार के लिए उपयोग की जाती है? मनोगतिक विधि, संवर्धन विधि, पुनर्वास, व्यवहारात्मक। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, सी और डी। ए, सी और डी ये तीनों सही है, संवर्धन सही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू प्रश्न हल करके दिखाएं। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।